ये सारी दुनिया में ये बात जा चुकी है कि यू कांट टॉक टू अ मुस्लिम, यू कांट ट्रस्ट अ मुस्लिम। वो पीछे बहुत अच्छी मीठी बातें करेगा, लेकिन जब इस्लाम की बारी आएगी वो खंजर मारेगा आपके पेट में, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको अमल काफरीन हो। USCRF एक इदारा है जिसने एक रिपोर्ट पिछले दिनों जारी की है कि जो रॉ है, जो भारतीय एक इदारा है, वो संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। आपने यकीनन देखी होगी वो रिपोर्ट, कि नहीं देखी अभिषेक साहब? हाँ, वो रिपोर्ट मैंने देखी है USCIRF के बारे में। आई होप कि आप जानते होंगे उसमें कौन बैठता है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा था कि अमेरिका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किताब लिखी, उसका नाम था हु आर वी। उसमें लिखा बेसिकली अमेरिकन्स आर प्रोटेस्टेंट व्हाइट एंग्लो सेक्शन क्रिश्चियंस। USCIRF जो है, यूएस की सारी बात मानेंगे आप? देखिए, बात वही है, वो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू तो ना करे ना, कि जहां पे रॉ के खिलाफ मजहबी इंतहा पसंदी का या इंतशार की बातें आ रही हैं, आप एक मुस्लिम से दोस्ती नहीं कर सकते भाई साहब, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर आपके सकते। यहाँ पे आता है कि वो टॉयलेट साफ करने के लिए, नाली साफ करने के लिए कोई हिंदू और क्रिश्चियन हो तो वो अप्लाई करे। आप हमें सिखा रहे हो सरकार? नहीं, वो मैं आपको बता देता हूं कि एक दफा ऐड ऐसे लगे कि आप करें, तो उस पे हमारे जो मुकामी यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो नाराज हो गई। उन्होंने इस पे शदीद किस्म का प्रोटेस्ट किया। अरे क्योंकि हमारे वो कश्मीर में था यार ये डिमांड, आप कैसी बातें ना, कर रहे मैंने हैं? कुछ गेस्ट बुलवाने थे ईस्ट पंजाब से, तो साथ जब मैं पूछता हूँ चीजें तो उसमें साथ नेम, रिलीजन, कास्ट भी होती है। तो कास्ट पे ना BC लिखा हो। मैंने कहा ये कौन सी कास्ट है? वो कहते हैं कि ये दूसरे दर्जे की है। तो मैंने कहा अभी तक आपके पहला और दूसरा दर्जा चल रहा है? उन्होंने कहा नहीं, तीसरा दर्जा। मैंने पूछा कि ये वही है जैसे हमारे यहाँ जिन्हें कह लें कि बिल्कुल लोअर क्लास? कहता नहीं, वो तीसरा दर्जा है। ये 3 दर्जे मौजूद हैं अभी तक। तो नहीं तो आप समझ नहीं रहे कॉन्सेप्ट। जो तीसरा दर्जा है वो पहला दर्जा है, क्योंकि आपके जो आइडियोलॉग हैं वो यही थे। इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वहां से लेकर के मुसलमान है सारा जहां हमारा, चीनो जापान हमारा। प्रधानमंत्री होगा, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम हिंदू को मुसलमान बनाएंगे, चीफ जस्टिस कहता है मुसलमान हिंदू शब्द अपने जबान पे नहीं लाना चाहते हैं। ये समाज का निर्माण किया है आपने, यही समाज बनाना चाहते हैं। भगवान दास हमारे चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। मैं कई दफा इनको ये चीज बता भी चुका हूं कि आप आइए कभी आके विजिट कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह जितनी बड़ी पॉपुलेशन हिंदू और क्रिश्चियंस की है, यानी कि हमने तो एक जो सिख जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है उनको भी, उनके भी मिनिस्टर बना दिए यहाँ पे। तो हिंदुओं के मिनिस्टर तो जाहिर है, और जो हिंदू जिस लेवल पे रहे हैं या जो क्रिश्चियंस हैं जिस लेवल पे रहे, मुसलमानों के जिस तरह रहे हैं उसी तरह बाकी लोग भी। पॉपुलेशन का एक लेवल होता है, लेकिन पॉपुलेशन से बढ़कर जाके पाकिस्तान की तरफ से नवाजा गया है। बल्कि एक सरदार अवतार सिंह मक्कड़ एक दफा है, 2014 की बात है, पंजाब असेंबली में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये बात की। कहते कि आपने हमारी माइक्रोस्कोपिंग माइनॉरिटी को भी यहाँ पे इतनी, यहाँ पे उनकी नुमाइंदगी दी हुई है असेंबलियों में। तो इस तरह तो असद अतीक अहमद का बेटा था, एक हिंदू के घर में गया, उसकी बेटी को उनके परिवार के सामने नंगा कर दिया उसने। यह है आतंक। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों ने रूल किया है इस्लाम के नाम पे। आप क्या जरा नाम गिना दीजिए कोई भैया जो टेरर का वो हो। दाऊद इब्राहिम को आप रखे हो ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ भारत से ज्वाइन किया है जुल्मी बर्बर भारतीय, जिनको अभिषेक मिश्रा बोला जाता है, और पाकिस्तान से आज हमारे साथ मौजूद है मियां आसिफ अली। थैंक यू सो मच आप दोनों का ही कि आप दोनों ने ज्वाइन किया, आज वक्त निकाला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरू में आप वाले हैं, नहीं रुक जाइए, आप दोनों लोग को पूरे भारतवर्ष की तरफ से और संपूर्ण मानवता को ईद की बहुत बहुत बधाई। ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक, खैर मुबारक। क्योंकि मानवों के द्वारा कई त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें से एक ईद भी है। तो मैं ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करूंगा कि मुसलमानों को ईद की बधाई और हिंदुओं को नहीं, ये सब मूर्खता में मैं विश्वास नहीं करता। संपूर्ण मानवता को ईद की बधाई हो। आप भी ईद को एंजॉय करें और जुल्मी भारतीय की तरफ से आपको ईद की राम राम जी।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। आज हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली हमने देखा कि खबरें सामने आ रही थी भारत की तरफ से कि रोड पर ईद नमाज नहीं पढ़नी, उस चीज पर बैन लगाया गया और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दी है, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा है कि भारत के अंदर अगर हम स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर हिंदू मेजोरिटी में एक मुस्लिम फैमिली भी सेव होती है, लेकिन क्या अगर हम मिसाल ले लें 100 मुसलमानों की तो वहां पर 50 हिंदू भी सेफ रह सकते हैं? क्या ये गारंटी है कि उन पर अटैक नहीं किया जाएगा? फिर उन्होंने मिसाल दी पाकिस्तान की, फिर उन्होंने अफगानिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की कि वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है और हिंदुओं के साथ कितना नारवा सलूक किया जा रहा है। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी में हिंदू नहीं जिंदा रह सकते। क्या कहेंगे आप दोनों इस हवाले से? सबसे पहले जान लेते हैं जुल्मी बरबर जी आपसे। थैंक यू मासूम मोमिना जी और मासूम मुस्लिम मियां आसिफ सलीम साहब, आप सभी को मेरी तरफ से। अच्छा देखिए, मैंने कुछ शेयर किया, आप उसको प्लीज स्क्रीन पे ला दें निम्रा जी, आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट। ये आपको दिख रहा है क्या लिखा है इसमें? नहीं दिख रहा? नहीं, बहुत छोटा है, बहुत मतलब बहुत ही छोटा है। जूम कर दें, क्लियरली नजर आएगा। ओके चलें जी, जूम करते हैं आपके लिए। अभी नजर आ रहा है? आसिफ सर आपको नजर आ रहा है? नहीं, आप सुना दीजिए। अभी नजर आया? अभी भी नहीं आया? अभी बता दीजिए आप क्या रीड कर लीजिए। अच्छा रुके, मैं मुझे समझ में आ गया गलती क्या हो रही है। मैं सुनाऊंगा नहीं, देखिए हम लोग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वाले लोग हैं, तो इसलिए एंटायर स्क्रीन शेयर, स्क्रीन में वो कहाँ है? ये अभी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? डॉक्टर साहब वैसे ही रीड कर दीजिए, इसी चक्कर में वरना बहुत टाइम निकल जाएगा। अच्छा चलिए, ये लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, अभी भी नहीं हुआ तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। स्क्रीन रिसर्च, चले से जाने दे। आपके ये जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया था कुछ देर पहले, वो बेसिकली एक ट्वीट है भाई अनवरुल हक काकर, आप जानते हैं इनको? जी जी। ये ट्वीट इन्होंने किया है 10:53 PM पे 25 सितंबर 2020 को। जी जी। और उसपे लिखा है वी आर awaiting all Hindus to be persuaded to the enlightened truth of Islam, will wait for a millennium, no hurry। कौन है ये अनवरुल काकर? ये कोयटा से हैं, बलूचिस्तान से। हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। यही जो मानसिकता है ना, ये समस्या का घर है। पहली बात, आपके पास ना तो लॉजिकल, ना तो रेशनल, ना तो साइंटिफिक आर्गुमेंट से अपने आप को क्लेम करने के लिए आप एक जिद पे अड़े हुए। आप ना तो इवोल्व होना चाह रहे हो, ना तो पढ़ना चाह रहे हो, ना तो लिखना चाह रहे हो, ना दुनिया को समझना चाह रहे हो, और आप उस जिद पे आप बात करना चाहते हो सामने से कि वो भी आपकी अज्ञानता के लेवल पे जाके बात करे। नहीं हो सकता ये। और उसके बाद दोष अमेरिका, जुल्मी बर्बर भारतीय, और टीवी पे चला रहे हो पूरा दिन की अगर क्या नाम है प्रधानमंत्री मोदी का, किसी भी प्रधानमंत्री का ट्वीट आया कि हम वेट कर रहे हैं कि सारे मुसलमान वापस से घर वापसी करें, इस्लाम छोड़ करके हिंदू बन जाए, और हम 1000 साल तक वेट करेंगे। कोई भारत का एक पीएम, एक पॉलिटिकल लीडर बोल रहा हो कि भारत का प्रधानमंत्री जो है बोले कि हम वेट करेंगे 1000 साल तक कि पाकिस्तान के और भारत के सारे जो इस्लाम में गए हैं वो हिंदू बन जाए।
आप इसको कैसे देखेंगे? ये क्या मानसिकता का द्योतक है? ये कोएग्जिस्टेंस की बात करता है। आप एक बीमारी से ग्रसित है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आप किसी का पान कर रहे हो कि हिंदू जो है वो मुसलमान बन जाए। तलवार का दम है आपके पास? अब नहीं है तलवार का दम। आधा ईरान जो है वो एक्स मुस्लिम बने पड़ा है। आपको अभी नहीं पता, मेरे दोस्त हैं ईरान से, वो क्या बात करते हैं मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, और होगा तो मैं किसी दिन उनका यूट्यूब पे मैं उनको परसू करूंगा कि आए वो बात करें मुझसे जो उन्होंने मुझे बोला है। और आप कह रहे हो कि जी हम क्या, भाई दिक्कत है, कोई हिंदू बना रह रहा है अपने देवी देव, आपको हो आप उसमें मैंने खुश रहो। इस ट्वीट का क्या मतलब है? और आपका जो हिंदू है आपके यहाँ पे जो रहता है बेचारा, वैसे भी वो पाकिस्तानी तो है नहीं, कोई हिंदू पाकिस्तानी तो बन नहीं सकता, क्योंकि भाई पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब आपने नया शगुफा छोड़ दिया है कि हम खवारिज कर रहे हैं, मुसलमानों को भी अब आप निकालना शुरू कर दिए। कहां जाके रुकेगा ये? ईद का दिन है, आइए इस शुभ दिन पे एक हम कसम लें कि इस दिमागों पे लगे हुए तालों को हम तोड़ेंगे। इस दिमागों पे लगे हुए तालों को हम तोड़ेंगे और ईद के दिन हर मुसलमान को पढ़ा के छोड़ेंगे। सही पढ़ाई, गलत वाली नहीं जो आप पढ़ा रहे हो यार कि हिंदू बन गया है, हिंदू चोर है, हिंदू कमजोर है। पता आपको देले भर का कुछ नहीं है, सब उल्टा पड़ा है। इस्लाम को रोकने का काम हिंदुइज्म ने किया, बाकी कंट्रीज यूं गिरी, यूं 50-50 साल में खत्म हो गई। भारत में रुक गया, चाइना तक नहीं पहुंच पाए आप, रुक गए, आपकी तलवारों का जोर खत्म हो गया। सबसे बर्बर जो हो सकते थे मानवता में तुर्क, वो भी यहां आके हार गए। तलवार से भी हारे, डिप्लोमेसी से भी हारे। दुनिया की सबसे खूंखार कौम और शक्ति के लिए जो मानी जाती है वो हिंदू है, उनको कहते हैं गोरखा। आप जरा पता कीजिएगा, ब्रिटेन में कोई पठान रेजिमेंट नहीं है, ब्रिटेन की आर्मी में, लेकिन गोरखा रेजिमेंट आज भी है, वो हिंदू था। तो आपने सिखा दिया है हिंदू डरपोक होता है, हिंदू भगोड़ा होता है। रोका उसने, खत्म उसने किया। आप कह रहे हो सब, घर वापस आइए, इस्लाम को अच्छे से मनाइए, ईद को भी मनाइए, सबको जगह दीजिए। उस हिंदू का दिल मत तोड़िए। प्रधानमंत्री होकर आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम हिंदू को मुसलमान बनाएंगे, चीफ जस्टिस कहता है मुसलमान, हिंदू शब्द अपने जबान पे नहीं लाना चाहते हैं। यह समाज का निर्माण किया है आपने, यही समाज बनाना चाहते हैं तो बनाइए। फिर तो वही मैं आसिफ साहब से कहूंगा, वो वाला शेर पढ़ दीजिएगा, मुझे भूल गया है, कि ऐसा तो होता है सर्दियों की रातों में, ऐसे कामों में वो क्या वो है, क्यों रोते हो, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। जी धन्यवाद। जी आसिफ सर, अभिषेक सर ने जितनी भी बातें की हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं? अच्छा तिमरा, एक तो ये सबसे बड़ा मामला ये है कि बात कोई होती है, अभिषेक साहब फौरी तौर पे घुमा के कहीं और ले जाते हैं। अब मामला चल रहा था, आपने सवाल किया वो वाला कि सड़कों पर ईद नमाज वाला, तो मामला अभिषेक साहब घुमा फिरा के अनवारुल हक काकड़ पे ले गए। हालांकि भगवान दास हमारे चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, मैं कई दफा इनको ये चीज बता भी चुका हूं कि आप आइए कभी आके विजिट कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह जितनी बड़ी पॉपुलेशन हिंदू और क्रिश्चियंस की है, यानी कि हमने तो एक जो सिख जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है उनको भी, उनके भी मिनिस्टर बना दिए यहाँ पे, तो हिंदुओं के मिनिस्टर तो जाहिर है, और जो हिंदू जिस लेवल पे रहे हैं या जो क्रिश्चियंस हैं जिस लेवल पे रहे, मुसलमानों के जिस तरह रहे हैं उसी तरह बाकी लोग भी। पॉपुलेशन का एक लेवल होता है, लेकिन पॉपुलेशन से बढ़कर जाके पाकिस्तान की तरफ से नवाजा गया है। बल्कि एक सरदार अवतार सिंह मक्कड़ एक दफा है, 2014 की बात है, पंजाब असेंबली में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये बात की, कहते कि आपने हमारी माइक्रोस्कोपिंग माइनॉरिटी को भी यहाँ पे इतनी, यहाँ पे उनकी नुमाइंदगी दी हुई है असेंबलियों में, तो इस तरह तो है। लेकिन खैर जो बात हो रही थी ये वाली ईद नमाज वाली, तो ईद नमाज वाला मामला जो है वो वाकई बड़ा वहां पे इशू बना है और हुआ है। बल्कि कल ही वो मैं देख रहा था, मसाइल, मैं कहता होता हूँ कि जब मसाइल पे बंदा दूसरे के मसाइल पे खुश होता है तो अपने आगे भी आ जाते हैं, लेकिन उनको कप्तान भी मैं सपोर्ट नहीं करता। मणिपुर के अंदर जो मामला 2 दिन से चल रहे हैं, जिस तरह शिद्दत पकड़ी हुई है, अगरचे वो है तो मामला तो
काफी पुराना है। अगर 2019 में उन्होंने अपनी जलावतन हुकूमत भी कायम कर ली थी यूके में जाके, लेकिन जो 2-3 दिन से जिस तरह शिद्दत आई है और फिर जो मैं देख रहा था कि वहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे भी जिस तरह क्रिश्चियंस के और दूसरी कम्युनिटी के आपस में फसादात हुए हैं, उन्हें नहीं चाहिए। इस तरह के वाक़यात जो है बड़े मसाइल का सबब बन जाते हैं और मैं ज़ाती तौर पे कतई भी इस बात पे खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक मुल्क है, उसकी अपनी खुद मुख्तारी है, वो उस जितना कोई मुल्क मज़बूत होगा, उसके हमसायों को उतना ही फ़ायदा होगा। कहीं पे कोई इस तरह की बदअमनी फैलती है, तो उसको कंडेम करना चाहिए, ना कि उस पे खुश होना चाहिए। अब क्रिश्चियंस है के साथ अगर कोई इश्यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे, मणिपुर में मामलात हैं, तो चर्चेज़ जलाए जा रहे हैं, तो इस तरह तो फिर है। कोई भी शिफ्ट नहीं। अब जिस तरह वीडियोज़ आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कि जो कुछ होली के दिनों में हुआ है वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ, तो ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब तक हम लोग अपने अंदर बर्दाश्त नहीं लेके आएँगे, दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, दूसरे के अकायद का, दूसरे के फ़ेथ का एहतराम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल बाकी रहेंगे। मसाइल होते रहेंगे। मुझे कल बड़ी खुशी हुई जब मुझे अभिषेक साहब ने बताया कि ईद के मौका पर पूरे भारत में सब रिलीजियस को छुट्टी है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि अगर होली और दिवाली आई है, तो वो सिर्फ़ उस पे हिंदू कम्युनिटी को छुट्टी होती है। अगर ठीक है कि जो क्रिसमस है उसपे 10 छुट्टियाँ होती हैं, पूरे पाकिस्तान को होती है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख सबको होती हैं। लेकिन जब उनका गुड फ्राइडे होता है या ईस्टर आता है तो सिर्फ़ क्रिश्चियंस को छुट्टी होती है। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए कि ईद के मौका पर पूरे भारत को बिला लिहाज़े मज़हब सबको छुट्टी है। और जब इस तरह की एक तरफ जेस्चर जा रहे होंगे, तो बाकी दूसरी तरफ एक सीएम उठ के इस तरह की बात कर देंगे यूपी से, तो वो बजाए इसके कि जो अच्छी चीज़ है उसको भी बुरा करने का या उसका फेस भी बिगाड़ने का सबब बन जाते हैं। और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये बड़ी चीज़ें नहीं हैं कि एक अब कितने स्टेट्स हैं भारत के अंदर? 28 से ज़्यादा स्टेट्स हैं। लेकिन एक सूबे का ये एक स्टेट का सीएम उठ के ऐसी बात कर देगा तो वो बाकी का चेहरा भी गहना जाता है पूरे आपके इलाके का। तो इन चीज़ों को देखना होगा। तो मेरे ज़ाती ख़्याल में ये जो मामला है एक्चुअल जिस पे आप बात कर रही थी, उसी पे रहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन बहरहाल एक-दूसरे को जब तक बर्दाश्त का कल्चर नहीं आएगा, एक-दूसरे के अकायद के एहतराम का कल्चर नहीं आएगा, तब तक इस तरह के मसाइल बनते रहेंगे। जी। जी, देखिए ये बर्दाश्त का कल्चर तो किसका नहीं है। बात वही है ना कि जनरलाइजेशन करने से तो बात नहीं पड़ेगी कि मणिपुर में ऐसा हो रहा है, क्रिश्चियनों के साथ वैसा हो रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्रिश्चियंस बैठे हुए हैं, हमारे सोनिया गांधी जी मेन लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टी की, इंडिया में क्रिश्चियन है, बहुत से लोग क्रिश्चियन है हमारे। हम तो देखते भी नहीं, हमारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो आपका है ना भाई कि एक हिंदू दानिश करेरिया खेलने गया तो उसके आपने जिंदगी मुहाल कर दी कि कन्वर्ट हो जाओ। आप लोग बेसिकली इनसेंसिटिव हो चुके हैं। ये लैंड जो है जहां पे आप रहते हो, भगवान राम का शहर है, वो बेटे का शहर है उनके, और उस शहर में न तो दीपावली, न तो रामनवमी और न तो होली आप मनाते हो। और अपने आप को हड़प्पन बताने वाले लोग वो जेरूसलम और अरेबिया की संस्कृति को अपना रहे हैं। क्रिश्चियन क्रिसमस और उस पे तो छुट्टी दे रहे हैं ईद पे, लेकिन होली दीपावली की छुट्टी सिर्फ हिंदुओं को जाएगी। जो इनके जमीन का त्योहार है वो हिंदू का हो गया। और किसने किसके ऊपर अटैक किया भाई? भारत का कोई उठा जाकर के मस्जिदों को तोड़ा किसी ने दूसरे के? महमूद गजनवी, गौरी, ये आपके हीरो हैं। कौन किसको बर्दाश्त कर रहा है? सारी दुनिया में भारतीयों को उनकी बर्दाश्त नहीं, एक्सेप्टेंस के लिए जाना चाहता है। एक्सेप्टेंस के लिए बर्दाश्त आपको करना है क्योंकि आप कहते हो कि आपका झूठ है।
आप सारी दुनिया में आपका हर, मैंने एंकर को देखा, दूसरे के झूठे खुदाओं को भी झूठ मत बोलो, ये मत बोलो। आप इनसेंसिटिव हो चुके हो। यू आर कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। आपको अपनी कमी, किसी एक हिंदू का कन्वर्ट हो जाए वो तो कुछ नहीं होता है जी, झूठ है। एक मुसलमान का होली पे मस्जिद पे कलर पड़ गया तो वो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हिंदू बच्ची हो गई तो नहीं जी, वो तो प्यार कर रही है, प्यार करके हुई है। सारी 16 साल की हिंदू बच्चियों को प्यार हो जाता है 40 साल के अधेड़ पाकिस्तानी मुसलमानों से, लेकिन किसी 16 साल की पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की को 40 साल के हिंदू से प्यार ही नहीं हो रहा है। साला ये एक तरफा प्यार ही चल रहा है यार पाकिस्तान में। और इसको जब आप कहते हो कि ये कुछ नहीं है, तो फिर हम भी कहेंगे ये कुछ नहीं है, ये आपका सब झूठ और फराइब है, कुछ नहीं चलता यहाँ पे, सब बड़ा अच्छा चल रहा है। और यहाँ तो वाकई में चल रहा है। असद अतीक अहमद का बेटा था, एक हिंदू के घर में गया, उसकी बेटी को उनके परिवार के सामने नंगा कर दिया उसने। ये है आतंक। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों ने रूल किया है इस्लाम के नाम पे। आप क्या जरा नाम गिना दीजिए कोई भैया जो टेरर का वो हो। दाऊद इब्राहिम को आप रखे हो ना, दाऊद इब्राहिम डॉन पाकिस्तान में बना था। अगर हिंदू मुसलमान का होता दाऊद इब्राहिम यहां डॉन बन जाता। शरीफ लोग हैं हिंदू, सबको एक समान देखते, उसको पता भी नहीं होता। वो उस मस्जिद के सामने से भी सर झुकाते हुए जाता है जिस मस्जिद में ये दुआ पाई जाती कि ये बर्बाद हो जाए, क्योंकि एक कौमुल काफरीन है। सच नहीं मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे जिए, पाकिस्तान का सच उसके सामने आएगा। आप जब ये तफरीक करेंगे, अपनी मिट्टी से दुश्मनी करेंगे, अपने बच्चों को निसाब में आपने पढ़ा दिया है कि हिंदू ये होता है, हिंदू वो होता है, कौन होता है, उसके ही बाप दादा हिंदू है, अपने को ही गाली दे रहा है दिन रात। वो इतनी नफरत आप भर चुके हैं कि अब आपसे बात करना मुश्किल हो चुका है। जो भी आपसे ढंग का बात करता है 2 मिनट बाद वो आपको ज्ञान देने लगता है, भैया क्या आओ तुम्हें बताएं इस्लाम क्या है, तुम्हारा वाला गलत है, इधर आओ। 2 मिनट में। आपके मौलाना साहब एक मंदिर में गए जेस्चर दिखाने के लिए, मंदिर में अभी बैठे ही नहीं थे, शुरू हो गए। देखिए सच्चे खुदा को तो जानना तो चाहिए ना, ये तो देखिए, ये वीडियो अभी दिखा देंगे। जब ये जुनून हो ना कि कन्वर्ट करना, इसी जुनून ने यूरोप को परेशान किया था। वो तो सुधर गए, बाकी आप देख लीजिए। फिर ईद की बहुत बहुत बधाई कहने का कलेजा हमारे पास है। आप फिर बोलोगे कि हिंदुओं को दीपावली की शुभकामनाएं। ईद इंडिया में बिलोंग नहीं करता, ईद और अरबिया से आया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हमने पूरे हिंदू, आज मेरी छुट्टी है, मंडे का दिन है, मैं छुट्टी है ईद की, मैं घर पे बैठा हूं और मैं देखूंगा जरा दीपावली के दिन आपके यहाँ छुट्टी होती है। होली के दिन लाहौर यूनिवर्सिटी में होली खेल ली थी बच्चों ने, प्रिंसिपल का वो आ गया कि खबरदार दोबारा की टांगे तोड़ देंगे। चलिए आसिफ सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से अभिषेक सर ने कहा कि वहां पर कोई मस्जिदें नहीं तोड़ता है, मस्जिदों पर वार नहीं करता है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आपको आवाज आ रही है? हाँ मुझे आवाज आ रही है। अरे मस्जिद तोड़ना नहीं, हम तो मस्जिद के सामने सर झुका के जाने वाले लोग हैं भाई। USCRF एक इदारा है जिसने एक रिपोर्ट पिछले दिनों जारी की है कि जो रॉ है, जो भारतीय एक इदारा है, वो संगीन मजहबी खिलाफवर्जियों में मुलव्वस है। आपने यकीनन देखी होगी वो रिपोर्ट, कि नहीं देखी अभिषेक साहब? हाँ वो रिपोर्ट मैंने देखी है। USCIRF के बारे में आई होप कि आप जानते होंगे उसमें कौन बैठता है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा था कि अमेरिका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किताब लिखी, उसका नाम था हु आर वी। उसमें लिखा बेसिकली अमेरिकन्स आर प्रोटेस्टेंट व्हाइट एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियंस। USCIRF जो है, यूएस की सारी बात मानेंगे आप? देखिए बात वही है, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू तो ना करे ना, कि जहां पे रॉ के खिलाफ मजहबी इंतहा पसंदी का या इंतशार की बातें आ रही हैं, ज़ाहिर कुछ बुनियादें होती हैं तो कुछ आता है ना, ऐसे तो नहीं आ जाता। मामलात हैं, मसाजिद के गिरने की जितनी वहां से चीजें आती हैं, कभी कहाँ पे कोई मस्जिद बंद की जा रही है, कभी कहाँ पे कोई गिरा दी जाती है,
और ये सारे मामलात अक्सर वीडियोस आती रहती है, हम खुद देख रहे होते हैं, कभी तजावुज़ात के नाम पे हो रहा होता है, कभी मुस्लिम्स को रोक के उनके ऊपर रंग फेंके जा रहे हैं, कभी उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा ईद नहीं मनाना चाहता तो आप उसको ज़बरदस्ती तो व्हाइट कपड़े पहना के ईद नहीं मनवा सकते ना उससे। अब मैं अगर ईद वाले दिन भी डार्क कलर्स पहनता हूँ, तो कोई मुझे ज़बरदस्ती व्हाइट कपड़े नहीं पहना सकता। इसी तरह अगर कोई होली नहीं मनाना चाहता या दिवाली मैं मनाता हूँ, मैं होली भी मनाता हूँ, दिवाली भी मनाता हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं मना रहा तो मैंने उस पे तलवार रख के उससे नहीं मनवानी। मैं जाता हूँ हर जगह पे, लाहौर में होता हूँ तो यहाँ पे कृष्णा मंदिर में हम जाके दिवाली का त्योहार करते हैं। रहीम यार खान में होता हूँ तो हमारे यहाँ बस्ती इमानगढ़ है, वो पाकिस्तान यानी बनने से भी पहले से है, पार्टीशन से पहले की है, वो हिंदू मेजॉरिटी बस्ती है, वहाँ जाके हम मनाते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं मनाना चाहता तो उसपे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तो वही बात है कि इस तरह की रिपोर्ट्स भी आपके सामने है, मसाइल आपके सामने हैं। जिस तरह वहाँ से किया जा रहा है, यकीनन आप बड़ा अच्छा उसको डिफेंड भी करते हैं, पेश भी करते हैं और अगर इस टाइप का फेस हो जाए पूरी ह्यूमैनिटी का, सब सारी इंसानियत का इस तरह का फेस हो जाए जिस तरह का अभिषेक साहब पेश करते हैं, तो मैं समझता हूँ फिर मसला ही कोई नहीं रहेगा। फिर तो हर तरफ सुकून और अमन व आष्टी हो जाएगी। बल्कि अगर उधर अभिषेक साहब जैसे लोग और इधर से आप जैसे निम्रा जी जैसे लोग या मेरे जैसे लोग हो जाएँ सारे, फिर तो मामला ही कोई नहीं रह गया। तो इसको देखना पड़ेगा, वही शिद्दत पसंदी वाली बात जो मैंने कल की थी कि जो यूपी क्या ख़मीर ही ऐसा है कि उनमें शिद्दत पसंदी पाई जानी है। जो पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर जो एक्सेप्टेंस है दूसरे के रिलीजन की या राजपूताने में है, चेन्नई वाली मद्रास वाली साइड पे है, वो यूपी में नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। उनके अंदर शिद्दत है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, किसी भी मज़हब के लोग वहाँ पे होंगे, उनके अंदर अजीबो-गरीब सी शिद्दत पाई जाती है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। कल भी मैं यही बात कर रहा था कि अगर तो कोई मस्जिद के होते हुए सड़क पर ज़बरदस्ती आके नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो वो ज़्यादती कर रहा है। लेकिन अगर मस्जिद भर चुकी है और फिर बाहर सड़क पे आके पढ़नी पड़ रही है, फिर उसको स्पेस देनी चाहिए। घंटे आधे की बात होती है, कोई लंबा-चौड़ा टाइम नहीं है कि अगर वहाँ पे जुलूस निकलते हैं, तो सहरे के निकलते हैं, मुहर्रम के निकलते हैं, होली मनाई जाती है सड़कों पे, मिलादुल नबी के निकलते हैं। तो जब एक नगर कीर्तन निकलते हैं सिखों के, तो उस दौरान अगर कई-कई घंटे रोड बंद रह सकते हैं, तो थोड़ी देर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई रवायात ऐसी हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सड़क है और शुरू से ज़माना कदीम से वहाँ पे ईद पढ़ी जा रही है, तो पढ़ने दीजिए। इतना तो टॉलरेट कर लेना चाहिए हम लोगों को। जी, निम्रा। देखिए, ऐसा है ना, ये जो आप बार-बार ये कहते हैं, आपके यहाँ पे खुलेआम जो है वो भजन कीर्तन हो सकता है? और खुलेआम लोग जो है सड़कों पे होली खेलेंगे पाकिस्तान में? आप देंगे, अलाउ करेंगे? सऊदी अरेबिया और यूएई में आप खुलेआम सड़कों पे होली खेल लेंगे, खुलेआम सड़कों पे जो है जुलूस निकाल लेंगे अपनी रामनवमी के और इसके, रात के 2-2 बजे तक आप वहां पे कीर्तन होने देंगे? जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, मैं सिर्फ़ इसका ये बता दूँ कि बिल्कुल यहाँ पे जब नगर कीर्तन होता है बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन के मौका पर, वो सुबह शुरू होता है ननकाना साहब में और शाम तक जारी रहता है और तमाम सड़कें जो हैं वो उनके लिए वो होती हैं मख़सूस, क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं कि एक सड़क से गुज़रते हुए उन्हें कम से कम 2-2 घंटे लग जाते हैं। यानी कि वो आप यूँ समझिए कि पूरा-पूरा रोड पैक होता है। वो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ होते हैं। यहाँ पे अच्छा, जब कटास राज के लेकिन यहाँ अंदर भी होते हैं, पिछले दिनों की यहाँ बात भी घंटों-घंटों मुसलमान जो हैं वो पूरे रोड पे वो बनते हैं, जो आप बता रहे हो वो ठीक बात नहीं है, सच नहीं है। घंटों सारे रोड जाम रहते हैं। आप वेस्ट बंगाल में चले जाएं, आप यूपी में चले जाएं, वो तो आपने एक घटना बता दी। अरे भाई, आप यहाँ का बता रहे हो, पाकिस्तान इंडिया के मल्लापुरम में एक गांव में 70% मुस्लिम आबादी हो गई। उन्होंने कोर्ट में रिट डाल दी कि अब हम यहाँ 70% है, मंदिर की घंटी बंद कर दी जाए, यहाँ पे पूजा पाठ के भलाऊ नहीं की जा सकती। ये रिट क्या है? उन्होंने इस बात मैं कह रहा हूँ कि जो भी इस तरह की नहीं जाती थी बात भाई, करेगा जिस नहीं तरह की जाती थी ना। बिल्कुल अरे भाई, नहीं जाती कि उसने सही कहा, वो अपने जाति आप कर रहे हो, वो अपने अकायद पे चल रहा है।
जाति आप कर रहे हो, क्योंकि आप जो है, जब जो आप बोलना चाह रहे हो उस प्रिंसिपल के दायरे में आप नहीं बोल सकते। अंग्रेज यूरोप को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देने के लिए बाइबल में नहीं दे पाए, वो उनको सेक्युलरिज्म करना पड़ा, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप लोगों को तो मुसलमान बना रहे हो, और उसके बाद वो कह रहे हो कि आपका पीएम कह रहे हैं कि अगर इतना ही टॉलरेंस है तो आपके पीएम को ये क्या लिखने की जरूरत पड़ गई कि हम मुसलमानों के हिंदू बनने का वेट करेंगे। क्यों लिख रहे हैं वो ऐसा, ट्वीट कर रहे हैं वो भी इसका। आप बोल कुछ रहे हैं, तो ये कथनी और करनी के बीच का डिफरेंस तो छोड़िए ना आसिफ साहब। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी और एनटीएल कॉलेज में जहाँ पे एमफिल कर रहा हूँ पंजाबी में, तो उसके बिल्कुल थोड़ा सा फासले पे, जिसे कह ले कि आप 400-500 मीटर के फासले पे एक वहां पे चर्च है, और चर्च का घंटा बजता है और दूर दूर तक उसकी आवाज आती है, हम खुद सुनते हैं। किसी को कोई इशू नहीं हुआ, कभी कोई इशू नहीं हुआ, पढ़ रहे होते हैं बच्चे बैठे, कोई इशू नहीं किसी को। बल्कि किसी ने, जिसे कह लेंगे कि रूटीन मैटर है, बॉदर ही कोई नहीं करता, ठीक है बज रहा है नहीं बज रहा। तो बात वही है कि वही जो टॉलरेंस वाला मामला है, उसको जब तक माशरे के अंदर नहीं लाएंगे तो ये चीजें नहीं होगी। और अगर कोई आधा घंटे के लिए मेरे ख्याल में हो भी जाता है कहीं ईद नमाज सड़कों पर, तो हो लेने दीजिए, साल बाद तो एक दिन आना होता है, क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, ईद के बाद अगर कोई जुलूस बना, मैं आपको सैकड़ों जगह दिखा दूं, होती हैं। मेरे घर में मेरे दोस्त ने नमाज पढ़ी है। तो भाई अब आप ये जानना चाह रहा हूं आप, हम लोग एक साथ बोल रहे थे तो ओवरलैप हो गई, फिर से पूछिए प्रश्न। नहीं, मैंने कहा फिर पाबंदी क्यों लगानी पड़ गई, अगर हो रही है हर जगह, तो फिर इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या है। आप रोड पे जबरदस्ती नहीं पड़ेंगे ना, आपको तो जबरदस्ती नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे का जबरदस्ती चलेगा। आपको, आपका जो क्लेम है वो ये कि मजबूरी में हो तो रोड पे आओ, ऑप्शन नहीं हो तो रोड पे आओ। रोड पहला ऑप्शन नहीं बन सकता। नहीं, तो बात खत्म है। कौन यहां पे इतना पागल बैठा है कि किसी के आराध्य की पूजा करने जा रहा है, हम कहें कि नहीं पूजा करो। उस देश की टीचिंग जो ये कहता है कि सबको, सबका वो जो है आराध्य, वो उसी के तरीके से अपनी जन्नत जाए, हमें कोई वो नहीं, हम तो उसको सच मानते हैं। ये हमारी टीचिंग है साहब। कोई हमें नहीं कंप्लेंट करता कि हमने किसी और धर्म के अगेंस्ट में कोई वैमनस्यता दिखाई हो, लेकिन आप यहां पे ये सोचो कि आप हमें कन्वर्ट कर दोगे और ये करोगे और उसका रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ये तो गलत बात है। अब हम अरबों से ये उम्मीद रखें कि अरबों के हिसाब से हम ना चल के हमारी मर्जी से वहां चले। यहां पे तो रात के 3 बजे तक कीर्तन होता है, अरबों में से हम कहें कि हमें रात के 3 बजे तक कीर्तन में जाने दो। कोई नहीं कहता, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो ये कहता है भैया दिस लैंड बिलोंग्स टू हिंदू मुस्लिम। अरबों को सुना है आपने, दिस लैंड बिलोंग्स टू ऑल। वो तो कहते हैं ये अरबों का लैंड है। अभी मैं आपको यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा सकता हूं। आप मुसलमान बन गए ना, यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आसिफ साहब कि आप 7 यूएई जो वो हैं अरब एमिरेट्स मिलकर के उन्होंने यूएई बनाया है, और भी बन सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अरब हों। आपको क्यों नहीं ले रहे हैं? आप भी तो मुसलमान के नाम से हैं। आपका पासपोर्ट नीचे से दूसरा है वर्ल्ड रैंकिंग में, आप फर्स्ट हो जाएंगे। यूएई का टॉप 3 में आता है मेरे ख्याल से पासपोर्ट। यूएई को जरा एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि भैया हमें एमिरेट बना लो, रातों रात। वो बोल रहे हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा आसिफ साहब, अगर आपको देखने का मन है तो। यूरोप बोलता है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू यूरोप में मैं गया हूं, आप अपने स्ट्रक्चर का मंदिर नहीं खड़ा कर सकते। जहां चाहे वहां पे ये मजार और ये सब नहीं खोल सकते। हिंदुओं के पास कोई वहां पे वक्फ एक्ट टाइप की प्रॉपर्टी नहीं है कि हिंदू एक अगर वहां पे 10 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उसको डिक्लेयर कर दे अब ये हिंदू की प्रॉपर्टी हो गई। आपने तो हिंदू को लैंड लेके उसको इस्लामिक लैंड डिक्लेयर कर दिया है। अभी आप ही मुझसे आर्ग्यू करोगे कि संस्कृत का पंजाबी से कोई लेना देना नहीं है, संस्कृत का उस रीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अरबी का उस रीजन से लेना देना है। आप ही मुझसे आर्ग्यू करोगे, रिवाज जी के चैनल पे आपने बोला है मुझसे। आपके आर्ग्यूमेंट का एसेंस ये होगा संस्कृत हैज नथिंग टू डू विद द पंजाब एंड द सिंध एंड द दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेवरदलेस अरबी हैज एवरीथिंग टू डू विद दिस सिविलाइजेशन, क्योंकि आपके संविधान में लिखा है ये बात।
नहीं, तो अरबी भी तो बाद में है। अरे भाई, आई हो अरबी नहीं आई हो, आपके संविधान में उसको बना दिया कि आप अरबी हो, आपको अरबी भाषा सीखनी मस्ट है। संस्कृत आप कह रहे हो हमारा नहीं, हम संस्कृत नहीं सीखेंगे। आपका आर्ग्यूमेंट तो ये है ना। तो देखिए, मैं वही कहूंगा, वो जरा आप शेर पढ़ दीजिए। मैंने शुरू में किया था, 32 मिनट हो गए, पढ़ा नहीं आपने। वो सर्दियों के शामों में ऐसा तो होता है, ऐसे कामों में क्यों उदास आप सब फिरते हो सर्दियों के कामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कामों में, तो फिर वही ये बनेगा रियल। तब तक आपने पढ़ते रहना जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, फिर आपने कहना कि अरे भाई अब मेरी शादी जरूरत की नहीं है। उम्र को मेरी शादी की उम्र को गुजरे हुए 10 साल हो गए। अब मेरे क्या गुजरने का टाइम आया। सो शादी की, डॉक्टर, शादी की भला कोई उम्र होती है? हाँ, अब अगर मैं ऐसा तो सोचे ना कि मैं जाके 20 साल की लड़की से शादी करूंगा, तो मुझे पूरा यकीन है मेरे अलावा भी कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी, तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो फिर अब हम लोग वैसे ही आउटडेटेड हो रखे हैं, तो क्या ही कहा जाए। तो शादी के बारे में मैं सोचना ही ड्रॉप कर दिया है। देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है आसिफ साहब, कि जब तक आप चीजों को सही पर्सपेक्टिव में नहीं समझेंगे, ठीक है ना, तब तक आप और हम ऐसे बहसों का शिकार बनेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। भारत जो है वो सदियों से प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का मैसेज देता आया है। विश्व बंधुत्व की बात करने वाला है, विश्व बंधुत्व की। आपके यहां इसरार साहब को मैंने सुना है, घंटों सुना है। इसरार साहब ने कहा कि कोएग्जिस्टेंस, मजहबी समानता, ये क्या होता है? हम तो हक हैं, बातिल के साथ समझौता, कमजोर होते तो कर लेते। इस तरीके की अपॉर्चुनिज्म को आप समाज में फैला रहे हैं कि जहां पे कम हो तो समझौता करो। इंसान को कनिंग बनाने की आप ट्रेनिंग दे रहे हो, वो सीधा बन ही नहीं पा रहा है। वो बाय नेचर ऐसी पर्सनालिटीज का शिकार है कि वो सच को बदलता रहता है जैसे जैसे समय आते। प्रिंसिपल्ड पोजीशन नहीं है उसकी, क्योंकि आपके जो आइडियोलॉग हैं वो यही थे। इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वहां से लेकर के मुसलमान है सारा जहां हमारा, चीनो जापान हमारा, सब चीज आपकी। तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। अब एक हिंदू भी ये कहता है यार मुसलमान बोल रहा है, अलतकैया है ये, उसके मन में घुस चुकी है ये बात, क्योंकि उसको पता है कि ये जैसे इस्लाम का बारी आएगा खट से गर्दन काटेगा तुम्हारी, क्योंकि इस्लाम सुपीरियर है इसके लिए। ये सारी दुनिया में ये बात जा चुकी है कि यू कांट टॉक टू अ मुस्लिम, यू कांट ट्रस्ट अ मुस्लिम। वो पीछे बहुत अच्छी मीठी बातें करेगा, लेकिन जब इस्लाम की बारी आएगी वो खंजर मारेगा आपके पेट में, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको अमल काफरीन हो सकता है ये गलत हो, मगर ये परसेप्शन आपने बना दी है दुनिया में। आपकी हर बात को अब लोग गलत, जब तक छुपा हुआ था तब तक छुपा हुआ था, अब तो सामने आ गया। अब तो आप ही के घर के लोग निकल के घर का भेद खोल रहे हैं, जिनको आप कहते थे। उन्होंने आपकी सारी जो आइडियोलॉजी है वो सामने लग दी। अब तो यूट्यूब चैनल है, सब जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं। पहले मुझे तो पढ़ना पड़ा था। टाइम हो गया है, इसका क्या मतलब है? निम्रा जी इसका मतलब समझ रही हैं? आसिफ सर, आप अपनी एंडिंग स्टेटमेंट दे दें, फिर हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। मुझे घड़ी बहुत अच्छी लगी, वैसे मेरी वाली कहाँ है? ओके, अच्छा, ये बहुत पुरानी घड़ी है जी डॉक्टर साहब, ये कौन कोई सी है 2000, ये 12 में ली थी मैंने, एल्बा की है ये। एल्बा क्या ये है? 2012 से अभी तक चल रही है। कहाँ की है ये एल्बा? ये सारी बात है, मैं रूटीन में तो इधर से ही आती हैं, बाहर से ही। बहुत सुंदर है, क्रोनोमीटर है ना ये? जी जी। हाँ, मैं तो वो पहनता हूँ शुरू से। मेरी जो फेवरेट घड़ी रही है वो
देखिए नाम ही भूल रहा हूँ, कैसियो का नाम सुना है आपने? बिल्कुल, कैसियो जापानी घड़ी मैंने वो यूज की है, कैसियो और सिटीजन, दो ये हाँ ना। तो कैसियो की एक आती है, उसका नाम देखिए मेरे दिमाग से, जी शॉक। ओके। तो मैं ना अच्छा, बचपन से जी शॉक का शौकीन, आज भी मैं जी शॉक ही पहनता हूँ। आई लव जी नहीं, शॉक। मैं वैसे हर कंपनी की घड़ी मैंने ना, सैमसंग, रेडो, सिटीजन, सीको, कैसियो, सारी मेरे पास ना, हर कंपनी की हाँ नहीं, मौजूद है। मैं बचपन से आई जस्ट फेल इन लव विद कैशियो। उनका जो जी शॉक है वो आज तक मैं पहने आ रहा हूँ। मैं यूरोप में भी था तो वही घड़ी खरीदी, इंडिया में भी अब जब मेरी हो जाती पुरानी, या मुझे लगता है टाइम आप टू देखिए, चेंज। हम नॉन मुस्लिम्स की बनाए हुए हर ब्रांड पहनते हैं, फिर आप कहते हैं हम हिंदुओं से नफरत करते हैं, गैर मुस्लिमों से नफरत करते हैं, फिर आप ये बोलते हाँ, हैं। वो तो ठीक है देखिए ना, हम मैंने अपनी सुना था सोच एक से हम, हाँ, एक शायर आए थे हिंदुस्तान में पाकिस्तान से, वो कहते हैं यार ये साले हैं तो काफिर, बस पैसा बढ़ा रखे हैं तो कमा लो, इनसे क्या दिक्कत है। तो आप क्या कीजिएगा, ये तो मानसिकता है ना, दुनिया को आप ऐसे ही देखते हैं। आपको बहुत अभी लंबा सफर तय करना, आप 700 साल पीछे हैं। अगर यूरोप में रेनेसांस लेट से 17 सेंचुरी में आ गया था, तो 17 सेंचुरी से लेकर के आज हम चल रहे हैं 2025 में, यानी आप कम से कम 400 साल तो पीछे है ना, क्योंकि रास्ते पे तो उन्हीं पे जाना है आपको। ये सब बातें गाली गलौज करने के बाद जब आपको समझ में आएगा कि यार कहाँ गलत हो रहे हैं हम, कभी तो आपको अपनी मंजी तले डांगी फेरना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं एक बात से बहुत मुझे खुशी होती है, जब मैं निम्रा जी को सुनता हूँ, मैं जब आसिफ साहब को सुनता हूँ, मैं जब और आपके जो यूट्यूबर्स हैं मैं उनको सुनता हूँ, दैट गिव्स मी अ रे ऑफ होप कि शायद अब अगर ये भी अलतकैया करते हुए निकल जाए, आपको पता नहीं है इतना बड़ा शॉक लगेगा दुनिया को जो आप सोच नहीं सकते, कि ये भी अगर अलतकैया निकल जाए कि ये भी एक तरीका है इस्लाम को फैलाने का, तो इंसानियत फिर भरोसा नहीं कर पाएगी। और देखिए यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट बनती रहती है, वो बनाया ही गया, आप सीआईआरएफ के बारे में पढ़ लीजिएगा, वो बनाया ही है यूएस गवर्नमेंट ने इसलिए कि जो उनके कैथोलिक वो होते हैं उनको खुश करने के लिए कि हाँ ठीक है, उस रिपोर्ट में इंडिया के 4 चुनिंदे हुए लोग जाते हैं जो इंडिया से एड करते हैं, उनकी स्टेटमेंट के आधार पर रिपोर्ट आती है। यूएस सीआईआरएफ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। अगर राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी साहब हमारे परम मित्र हैं, अगर उनकी सोसाइटी में हिंदूज को बनाया जा रहा है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते ना, हम हिंदू मुस्लिम देखते हैं। मैं आसिफ साहब में कोई मुसलमान नहीं देखता, मैं निम्रा जी में कोई मुसलमान नहीं देखता, ये उनका पर्सनल मैटर है। मेरे लिए निम्रा जी को मैं बहुत, इनके लिए निम्रा जी के बारे में मुझे मेल आते हैं इनकी प्रशंसा के, अब सिर्फ निम्रा जी के लिए नहीं, बाकी सारे यूट्यूबर के, कि ये लोग देखिए कितना बढ़िया काम करें, कितने बहादुर हैं ये बच्चे, ये आपके देश का मुस्तकबिल है। आज यूके में पाकी होना गाली बना हुआ है, अगर इसको कोई चेंज कर सकता है तो निम्रा अहमद और आसिफ अली साहब जैसे लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, आपको देखना तो पड़ेगा। हमारे अंदर भी प्रॉब्लम थी, हमारे अंदर भी समस्या थी, कोई समाज परफेक्ट नहीं होता। हमने भी अपने समाज में जो है वो कास्ट सिस्टम के नाम पे जितना दिखाया गया इनसे उतना नहीं था, लेकिन हाँ छुआछूत की समस्या आई हमारे यहाँ। लेकिन वो सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, सोसाइटी के थ्रू उसको ठीक किया जा सकता है। आप उसको स्टेट पॉलिसी नहीं बनाते, हर समाज में समस्या होती है दुनिया की। अच्छा, छुआछूत की पॉलिसी की बात हुई तो पिछले दिनों ना मैंने कुछ गेस्ट बुलवाने थे ईस्ट पंजाब से, तो साथ जब मैं पूछता हूँ चीजें तो उसमें साथ नेम, रिलीजन, कास्ट भी होती है। तो कास्ट पे ना बीसी लिखा हो, मैंने कहा ये कौन सी कास्ट है? वो कहते हैं कि ये दूसरे दर्जे की है। तो मैंने कहा अभी तक आपके पहला और दूसरा दर्जा चल रहा है? उन्होंने कहा नहीं, तीसरा दर्जा। मैंने पूछा कि ये वही है जैसे हमारे यहाँ जिन्हें कह लें कि बिल्कुल लोअर क्लास, कहता नहीं वो तीसरा दर्जा है, ये 3 दर्जे मौजूद हैं अभी तक। तो नहीं तो आप समझ नहीं रहे कॉन्सेप्ट, जो तीसरा दर्जा है वो पहला दर्जा है। भारत में लोग आज की डेट में इसलिए रैलियां निकालते हैं कि हमें चौथा दर्जा, तीसरा दर्जा घोषित करो, क्योंकि गवर्नमेंट में रिजर्वेशन होती है। आज का शेड्यूल कास्ट वो ब्राह्मण है, उसके पास जो पावर है ब्राह्मण। आप समझ ही नहीं रहे खेल को। वो जो तीसरा दर्जा वो नहीं है जो कि नीचे से तीसरा है, वो ये जैसे आपके पास अगर 100 रुपए है और किसी के पास 1 रुपए है, तो किसके पास ज्यादा है? और कोई एक लड़का है वो 100 लोगों की क्लास में 100वीं रैंक लाया है, और एक लड़का जो है वो क्लास में फर्स्ट रैंक लाया है, किसके पास ज्यादा है?
तो जो 100 रुपया रखा है वो 100 रुपए में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे वैल्यू ऑफ 100 के हिसाब से आप जा रहे हैं। लेकिन जो 100वीं रैंक में आया है वो सबसे खराब है, क्योंकि वहां पे आप रैंक के हिसाब से जा रहे हैं। नहीं देखिए, जाहिर है मजबूरन ये करना पड़ा है ना। आखिर वो लोग बिल्कुल जो नीचे पड़े हुए थे उनको ऊपर लाने के लिए, करने के लिए कोटा सिस्टम जो किया गया है। लेकिन तो हम तो इसको नहीं एक्नॉलेज, हम तो इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे कि हमारे समाज में कमियां आई, पर क्या उसका सोल्यूशन इस्लाम है जो मानवता को 4 श्रेणी में बांटता है? बोलता है जो मुशरिक है वो जानवरों से भी बदतर है, इंसान ही नहीं है। अगर हिंदुइज्म 4 पार्ट में बनाती है, चूंकि आपने कमेंट किया, तो आप इस्लाम को भी जान लीजिए 4 पार्ट में बांटता है मानवता को, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, मुशरिक और मुसलमान। आप एक मुशरिक से दोस्ती नहीं कर सकते भाई साहब, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर आपके सकते। यहाँ पे आता है कि वो टॉयलेट साफ करने के लिए, नाली साफ करने के लिए कोई हिंदू और क्रिश्चियन हो तो वो अप्लाई करे। आप हमें सिखा रहे हो सरकार? नहीं, वो मैं आपको बता देता हूं कि एक दफा ऐड ऐसे लगे कि आप करें, तो उस पे हमारे जो मुकामी यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो नाराज हो गई। उन्होंने इस पे शदीद किस्म का प्रोटेस्ट किया। अरे हमारे कश्मीर में था यार ये डिमांड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है छुआछूत। अनटचेबिलिटी इज अ डॉक्ट्रिनल पार्ट ऑफ इस्लाम। भाई आप क्रिश्चियन मुस्लिम से दोस्ती नहीं कर सकते। आसिया बीबी को टॉपिक मैंने पहले भी घड़ी इसीलिए दिखाई थी, तो इस पे करेंगे, चलता रहेगा। लेकिन बात फिर वही है कि अगर कोई कर रहा है, अपना मजहब को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उस पे इतनी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उसको इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने मजहब को प्रैक्टिस करे, जैसे जी चाहे उसका करे, किसी दूसरे के मजहब में मुदाखलत किए बगैर। बिल्कुल मैं आसिफ साहब की बात से सहमत हूँ। अपने मजहब को लेके, अपने मजहब को जरिया मत बनाइए दूसरे मजहब को खत्म करने का। ऐसे ट्वीट्स, ऐसे प्रधानमंत्रियों का बहिष्कार कीजिए जो कहते हैं हम 1000 साल तक हिंदुओं के मुसलमान होने का वो करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण मत कीजिए। मजहब अपना पर्सनल मैटर बनाइए, दूसरे को पॉलिटिकली डिफीट करने का टूल मत बनाइए। मजहब को मजहब तक रखिए बस। एंड कर दूं मैं इसको? हाँ जी कर दे यार। हले और असल में ना इनको तो है कि कम से कम घंटे 1.5 पे जाए प्रोग्राम। नहीं दरअसल आप दोनों बात कर रहे थे इसलिए मैंने बीच में रोका नहीं। चलिए ठीक है, टाइम की कमी है, इसको हम बाद में फिर से एक अलग प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज के दिन पे टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, और प्रोग्राम यही एंड करते हैं। फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज। एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, रुक जाइए। कि देखिए मैं आसिफ साहब का, निम्रा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और अच्छे लोग हैं क्योंकि बातें खुल के ये सुन रहे हैं, बातों को रख रहे हैं अपने तरीके से। तो इस चर्चा की वो है, किसी से कोई इस चर्चा की गंभीरता में है कि हम लोग एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये तभी संभव है जब दोनों तरफ से लोग खुले दिमाग से बात कर रहे हैं। तो आप आसिफ साहब का भी उतना ही सम्मान है जितना निम्रा जी का है और जितना बाकी के जो वो है। तो धन्यवाद आसिफ साहब कि आप आते हैं और चर्चा करते हैं, और मैं आपको बहुत पर्सनली रूप से पसंद करता हूँ। थैंक यू।